तो तीर्थों की जो महिमा है उसको बनाना हमारा परम धर्म है बंधुओं। इसलिए उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमारे तीर्थों का जो महत्व है, जो महानता है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेकिन आज हमारे तीर्थ धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर हैं। आज हमारा गोफंडा, हमारा तीर्थ मां, इतना ज्यादा मुस्लिम लोग हो गया, ये बाबा भगवान। और दोषी कुछ हम लोग, क्योंकि किराए पर घर हमारो ही छदिनी होते हैं, दुकान किराए पर हमारी छदिनी। कई हिंदू भाई की दुकान बोल जो वह खन लिया ना सामान, हम क्या कर दन उनकी दुकान पर जाना। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये है? और इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाणित कर रहा है कि जहां ये लोग गए अन्य जातियां वहां टिक नहीं सकती, सर्वनाश हो जाता है वहां। ऐसी कौम है ये। तो यह वास्तव में दुई हाथ जोड़ी बोलनो अपना तीर्थ होते हैं बचावा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हमारा मठ और मंदिर। जब भगवान की जन्मभूमि न छोड़ी, मथुरा जान दो तुम, जो भगवान को मंदिर से पौराणिक जन्मभूमि, कंस को कारागार हूं, मात्र 2-4% अच्छा हिंदू मुंह जो बोल रहे क्या मारो जन्मभूमि भगवान की, बाकी 95% वो मस्जिद बनी हुई है। नहीं जानते हम लोग, बताओ, जन्मभूमि तक को नहीं छोड़ा। अयोध्या की दशा देखिए, बनारस की दशा देखिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दशा देखिए, और ऐसे एक दो नहीं, हजारों ऐसे पौराणिक मंदिर जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और अब हमारा उत्तराखंड की वही दशा होना वाइछा। कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी छोटे बड़े जितने भी नगर हैं, कस्बे हैं, वहां आज उन लोगों का अधिकार हो रहा है। सब दुकानें उन लोगों की हो रही हैं, मालिक बन रहे हैं वो। और दोषी कुछ है बोलते हम, किराए पर मकान हमार दिन। और बहुत जगह मैंने सुनी कि मकान बेचने में छावल वो लोगों तय लगा। अब वो मकान के मालिक बन रहे हैं, जो मर्जी वो करेंगे। इसलिए सावधान, अपने आप को सुरक्षित रखिए। गोफोड़ी चोरी चकारी छवण लगी आज, फिर वह दुकानें बनी उन्होंने है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, बताइए आप। और ऐसी लव जिहाद की पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं आज। सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। मैंने अखबार पर कुछ दिन पहले पढ़ी साहब, पता नहीं पुरोला बड़कोट की घटना, अभी मुझे लगता है 1-2 महीने पहले, कि वहां सामान बेचना वावा है ना, और सब वही लोग थे। उनका तो एक मिशन है ना, हम लोग समझते ही नहीं इस बात को। उनका एक मिशन है, ये सब लोग एक मिशन पर चल रहे हैं। इनको अपने धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। ये जो लव जिहाद है ये इसी का परिणाम है। जो गांव गांव ये दुकानें लेकर के आ जाते हैं, कपड़ा लेते हैं उन्होंने, बड्डी वर, दादी वर, नानी वर, माता जी वर, मैया वर, बस। मैंने अभी बड़कोट पुरोला, जो एक सीमांत गांव है, हिमाचल लग जाता है उसके बाद उत्तराखंड को सीमांत गांव, वहां से पता नहीं कितनी लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके लोग ले गए। लेकिन हम मूर्ख अच्छा, हम लोग समझते नहीं इन बातें। इसलिए इस विषय पर जरूर ध्यान दें, इन विषयों को सोचें समझें। कोई भी अपरिचित व्यक्ति हमारे गांव में ना आए, उसकी एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित हो, उसकी जांच पड़ताल की जाए। ये कौन व्यक्ति आ रहा है जो चोरी चकारियां हो रही हैं गांव में आज। दिन में उन्होंने देखे कितने जानन सब है, सब परख के जाते हैं कि कुछ है मन से अच्छा कोई कि नहीं, जनानी छ सब, बस वहीं फिर रात को आते हैं, क्राइम करके वो लोग चले जाते हैं। कई लोगों को मार के चले जाते हैं, हत्या करके। पौड़ी का मैंने अखबार में पढ़ा, सब लोग पढ़ते हैं, आए दिन रोज ये खबरें आ रही हैं। पौड़ी का आपका पढ़ा होगा कि वहां पहले तो कपड़े बेचने बन करके गए, और फिर सारे एक बूढ़ी माता थे डेरा पर, और उसकी हत्या कर दी माता जी के, सब चोरी करके ले गए। बताओ, फिर भी हम लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम लोग संभल नहीं रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी बहू और बेटियों को बहला फुसला करके ये लोग लेकर के जा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है इस बात की, जानते हो, अब लव जिहाद की ट्रेनिंग होती है। इनका मन और मस्तिष्क उसी लिए बिल्कुल तैयार किया जाता है उसके लिए कि कैसे हम
हमारी बहन और बेटियों को कैसे हम उनको लव जिहाद में फंसाएं और कैसे लेकर के जाएं अपने साथ। इनको तो कौम बढ़ानी है अपनी भाई। और जहां इन लोगों ने एक बार अपना पैर जमा दिया, आप इतिहास पढ़ लीजिए, जहां ये गए, आप विश्व के कई बड़े बड़े देश जहां आज इन लोगों ने अपना साम्राज्य कर लिया है, ये वास्ता ये पहाड़ ते बचावा। अब हम यूं ते भगे नहीं सकता ना, बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। कानून व्यवस्थाएं क्या कर सकते हैं इनका, आप इनके सामान का बहिष्कार करिए, एक बिल्कुल यूनिटी बनाइए, इनके यहां से कोई सामान नहीं लेकर के जाना। मैंने पूछी एक बार उत्तरकाशी में भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा संख्या होगी मैं बता नहीं सकता तुमते। जब यूं को कभी बार त्योहार उन्होंने कुछ हो तो इतना ज्यादा भीड़ और भटवाड़ी रोड पूरा जाम हो जाओ ना, हजारों लोग, पता नहीं जखर ना लगी, पहले तो पता ही नहीं चलू कि इतना लोग छा, और हजारों की संख्या में होगी ना आज। तो कितना बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई पूछने वाला नहीं, कौन हो, कहां से आ रहे हो, उनकी सब आइडेंटिटी कार्ड वहां के बन गए, आधार कार्ड बन गए, वोटर आईडी बन गए, उनको डालना असंभव है। केवल एक ही उपाय है, इनके सामान का बहिष्कार करो। यही कारण है केवल इनकी कमर तोड़ने का, बस यही एक उपाय है। और एक बहुत विशेष बात मैं बताऊं आपसे, मैंने पता लगा ये भी सहमा कि 2 रुपया सब्जी जो हिंदू दुकान वर्गों को व्यक्ति या अन्य समुदायों को व्यक्ति कोई सब्जी ले लो तो 2-4 रुपया 5-10 रुपया महंगी लगू ना होता है। अब कहना पड़ो व्यापार कर 2 पैसा कमोना होते हैं तो ये वास्ता 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया महंगी बेचना, जब वो वही रेट में अच्छा पड़ी तो वो नहीं बेचड़ो। लेकिन हम लोग यूं नहीं समझना कि 2 रुपया महंगी, जब वो भाई देने लगे हूं तो कोई कारण बोलो को पिछाड़ी, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनकी दुकान पर जाना, क्योंकि होते हैं तो 2 रुपया सस्ती नहीं मिली वो सब्जी। तो भैया इसलिए इन बातों का बहुत छोटी छोटी बात छा, उत्तराखंड को बचाना चाहते हो तो बचा लो। आज ये सरकारी आंकड़े हैं, उत्तराखंड में इतनी संख्या इन लोगों की बढ़ रही है, आप कल्पना भी, इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। अभी मैंने व्हाट्सएप में मैसेज देखा था, पता नहीं कितने लाख हो गए कि जब उत्तराखंड जब बने थे वाले तो मात्र 5% या 4 या 5% इन लोगों की यहाँ की आबादी थी, लेकिन आज 19% होगी। देख लिया कितने साल में बढ़िया, 4 से 5% उत्तराखंड की पहले आबादी थी उन लोगों की, लेकिन आज मैं आंकड़ा बताऊं आप तय, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़े नहीं, 19% उत्तराखंड के पहाड़ों में इन लोगों की आबादी बढ़ गई। अब नई टीरी लगे लिया, छोटू सी छोटू शहर, छोटू सी छोटू कस्बा आज घर घर तक पहुंच गया नहीं। इसलिए भैया ये विषय में जरूर भाई, ये इच्छा असली कथा, अगर तुम्हारा मन और मस्तिष्क में या बैठेगी, असली भागवत यही है। सनातन धर्म को बचाओ, मंदिरों को बचाओ, अपने मठ को बचाओ, अपने 4 धामों को बचाओ। और यदि ये लोग वहां तक पहुंच गए, जब मथुरा नहीं छोड़ी, अयोध्या नहीं छोड़ी उन्हें भैया, जब सोमनाथ को मंदिर नहीं छोड़ी उन्हें, हमारा हजारों मंदिर नहीं छोड़िया, तो क्या गंगोत्री सुरक्षित रह सकती? बोला है, बोलो, क्या बद्रीनाथ सुरक्षित रह सकता है? क्या केदारनाथ सुरक्षित रह सकता है? आप बताइए। अरे उसको भी तो कभी ये दावा कर सकते हैं कि हमारा है भाई, हमारे लोगों ने बनाया है। तो आज के बारे में मत सोचो, आज से 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, उस विषय को सोचो। और उस विषय की ओर हम जो भारतीय और सनातन धर्म ने 2 समय की रोटी कमोना माया ना बीजी छवाया, ए बाबा बस मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ी जो, अच्छा स्कूल में बस 2 वक्त की रोटी मिल जो, बाकी क्या छवण लगे हमारा बिल्कुल आंखों पर पट्टी छन बिल्कुल बंदी। हम क्या छकाना कनु छकनु, हमारा अड़ोस पड़ोस में क्या होना, हमारा गौ समाज में क्या होने लगी, कन कना लोग होना, क्या क्या वारदात छवण लगी, ये विषय में हम लोग बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध देना ने। और बिल्कुल 2 वक्त की रोटी, बस मेरे घर चेंदन खाली चलियो, मेरा बच्चा चेंदन खाली पढ़िया। अरे बच्चे और आप और हम तब ही सुरक्षित रहेंगे जब हमारा ये क्षेत्र, हमारा पहाड़ सुरक्षित रहेगा। उसके लिए आपको जरूर विचार करना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना था आप लोगों से, मेरे हाथ जोड़े प्रार्थना था आप लोगों के चरणों में, क्योंकि मैं आपको बच्चा छू। अगर मैं कोई परदेसी बंधु सदस्य हैं, हमारे पूर्व